अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट उर्दू की पहली किताब। प्यारे बच्चों, हमने आज सबक नंबर 6 हमारे कायद की बकिया वर्कशीट जो है हम उसको फिल करेंगे। ठीक है, इसके सवालात को जवाबात लिखेंगे। सवाल नंबर 2 हमने कर लिए थे, सवाल जवाब भी कर लिए थे हमने। हरूफ जोड़ कर लिखने थे वो कर थे। आज हमका जो टास्क है उसमें है हरूफ तोड़ कर लिखना है हमने। ठीक है, मुकम्मल अल्फाज जो लिखे हुए हैं हमने इनके हरूफ को तोड़ कर लिखना है। पहला लफ्ज़ है मुल्क। मीम लाम काफ, इन 3 हरूफ से मिलकर बना था मुल्क। तो इस सब देखें गौर से, तो ये कोई भी अलग अलग नहीं है, मुल्क तीनों एक साथ हैं। तो हम इनको जब तोड़ करेंगे तो हमने प्लस का साइन लगाएंगे। मीम प्लस लाम प्लस काफ। अगला है हासिल। हासिल में अब देखना है कितने हरूफ एक लफ्ज़ के, कितने हरूफ एक साथ हैं और कितने अलग अलग। यहाँ पे हे और अलिफ एक साथ हैं, हे प्लस अलिफ, उसके बाद स्वाद अलग हो गया तो हम स्वाद से पहले माइनस लगाएंगे। स्वाद प्लस लाम हासिल। अब मेहनत, ये लफ्ज़ भी सारा जो आपस में सारे हरूफ मिले हुए हैं तो हम इनको भी प्लस के साथ हम लिखेंगे। तो मीम प्लस हे प्लस नून प्लस ते, रे वाओ शीन नून। अब आप गौर से देखें, जो जो अलग हैं उनको आप अलग ही लिखेंगे माइनस के साथ। शीन प्लस नून। ठीक है। कराची, काफ रे एक साथ है तो हम इनमें प्लस में लिखेंगे। अलिफ अलग है तो हम माइनस अलिफ लिखेंगे। फिर चे छोटी है, माइनस चे प्लस छोटी। उसके बाद है मुज़क्कर के मोनस लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मुज़क्कर कहते हैं लड़का को, मोनस कहते हैं लड़की को। इस तरह इनके जोड़े बने होते हैं, मुज़क्कर लड़का लड़की, दादा दादी, जैसे भाई भावज, ठीक है, चचा चची, हम सबको बताते हैं। इसी तरह जानवरों में भी इस तरह जोड़े होते हैं, जैसे शेर शेरनी, ठीक है, और मुर्गा मुर्गी। तो हम जो लड़के वाले साइड की होते हैं उसको मुज़क्कर बोलते हैं, और लड़की के साइड वाले जो अल्फाज होते हैं उनको हम मोनस बोलते हैं। ठीक है, दादा का मोनस होगा दादी। इनको मेरे साथ साथ आप इसी तरह वर्कशीट पर लिखते जाएं। आदमी का मोनस है औरत। बैल का मोनस है गाय। इनको आपने याद भी करना है बच्चों, और आपने इनको मेरे साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। लड़का का मोनस क्या है? लड़की। भाई भावज। ठीक है, इस वर्कशीट के सेकंड पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे अगले सफ़ा पर हम बाकी के करते हैं। वाहद के जमा लिखिए। वाहद कहते हैं बच्चों एक चीज़ को, जमा कहते हैं ज़्यादा चीज़ों को। उसकी जब जमा कर दी जाते हैं, उसको मिला दिया जाता है, उसमें एक चीज़ और मिला दी जाए। जैसे ये पेंसिल एक है तो हम इसको पेंसिल करेंगे। अब इसके साथ 1-2 पेंसिल्स हम और मिला दें तो ज़्यादा हो जाएंगी, तो उसकी हम कह देंगे जमा हो जाएगी। तो पेंसिल की जमा बन जाएगी पेंसिलें। ठीक है, जैसे ये किताब पढ़ी है, ये एक है तो किताब है। अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो हम इसको किताबें लिखेंगे। ठीक है, तो लड़का, एक लड़के को हम एक लड़का, और ज़्यादा को लड़के। बात बातें, बात की जमा बातें। दरवाज़ा की जमा होगी दरवाजे। इसमें सिर्फ हमने हे को हटा के बढ़िया लगाना है, उसकी जमा बन जाएगी। कमरा कमरे। बाजा बाजे। ताला ताले। ठीक है, उसके बाद है अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। ठीक है, अल्फाज के मुतज़ाद कहते हैं हमने कोई बात करें उसके हम उलट लफ्ज़ हम बताते हैं। जैसे दिन है तो उसका उलट लफ्ज़ क्या होगा? रात है। उठना है तो उसका उलट होगा बैठना। ठीक है, सोना है तो सोना का उलट होगा जागना। ठीक है, इसी तरह कुछ अल्फाज दिए गए, अब हम इनके मुतज़ाद लिखेंगे। जैसा कि दिन है, दिन का मुतज़ाद होगा रात। अच्छा का जैसे बुरा, नीचे ऊपर। ठीक है, सुबह शाम।
बड़ा छोटा, अच्छा बुरा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके आप सोच सकते हो, उलट बन जाते हैं। आपने अपने सोच के आपने अपने दिमाग में और भी लेके आने हैं, आप और भी लिख सकते हो अपनी रफ नोटबुक पे। ठीक है, इसके आगे है अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज के जुमले हैं कि हमने एक लफ्ज़ दिए गए हैं, अभी एक लफ्ज़ दिया है, हमने इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है जो जुमले मैं बना रही हूँ आपने भी सेम वही बनाने हैं। आप खुद से भी सोच के अपनी मर्ज़ी का आसान सा अच्छा सा जुमला अपनी पसंद का बना सकते हो। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैं वर्कशीट को पे फिल कर रही हूँ, लिख रही हूँ, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के भी जुमले बना सकते हो जो आपको अच्छे लगते हैं सोच के। आज़ाद, ठीक है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। ठीक है, मेहनत, अली मेहनत करता है। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, किसी अपने बहन भाई का भी लिख सकते हो, या कोई और आपके जहन में जुमला आ रहा है अच्छा सा तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, मेहनत, अली मेहनत करता है। लेकिन आपने जुमला वही बनाना है जो आप आसानी से आपको लिखना आ जाए ज़ुबानी, और आप भूलो नहीं, उसके बाद में अल्फाज आसान इस्तेमाल किए जाएं। शौक़, मैं आम शौक़ से खाती हूँ। यहाँ मैं लड़की हूँ तो मैं खाती हूँ लिख रही हूँ, जो लड़के हैं वो लिख सकते हैं मैं आम शौक़ से खाता हूँ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आपने यही लिखना है, आप ये भी लिख सकते हो जो पसंद का फल है वो उस फल का नाम लिख सकते हो, आम की जगह कोई और फल भी लिख सकते हो। इसके अलावा ये भी लिख सकते हो कि मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं शौक़ से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ठीक है, जो भी आपके जहन में आ रहा है जुमला आप वो लिख सकते हो। किताब, ये मेरी किताब है, ये उर्दू की किताब है, या मुझे किताब पढ़ना पसंद है। इस तरह के जुमले भी लिख सकते हैं आप। मुश्किल, मुश्किल जुमला तो था आसान सा कोई मुश्किल। हाँ, इस बार मुश्किल है, बता दो। वो पहले मैंने सोचा ही नहीं इसका, मैं कहा डायरी में था ही नहीं। अब इसमें से बता देना उसको, यहाँ पे हमने किया हुआ है। स्टॉप। चल, अगला लफ्ज़ है मुश्किल। ठीक है, मुश्किल, मुश्किल का भी कोई सा भी जुमला बना सकते हो। मैं लिख रही हूँ ये सवाल मुश्किल है। ठीक है, ये आपने अब क्या करना है, इस सबक नंबर 6 की जो हमारे कायद की वर्कशीट है, आज जो मैंने आपके इसके सवालात मैंने आपको तहरीर किए हैं, इसी तरह आपने इन सब को अपनी वर्कशीट पे अपने लिख लेना है। ठीक है, और इनको फिर रफ़ कॉपी पर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी मश्क करनी है, ताकि आपको ज़ुबानी लिखना आ जाए। और इसका भी वाह जमा और फाज मुसाद इन सब को भी आपने लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह वर्कशीट को फिल करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।